दोस्तों, अगर ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, धनवान यानी वेल्दी बनना चाहते हो, तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप पैसा कमाने के लिए जिम्मेदार माइंडसेट को समझो, उस मनोविज्ञान को समझो जो पैसे को ज़िंदगी में खींचता है। अगर आप पैसा कमाने का आसान तरीका खोजना चाहते हो तो आप अपने आसपास के वेल्दी लोगों को देखो और उनके मनोविज्ञान और जीवन के तौर तरीकों को देखो कि वे अपना समय कहाँ खर्च करते हैं। आप दो ही तरह से पैसा कमा सकते हो, एक पैसा खर्च करके, क्योंकि पैसा ही पैसे को कमाता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं, आपके पास समय तो है। समय खर्च करके भी पैसा कमाया जा सकता है, बशर्ते कि आपको इस बात की नॉलेज हो कि आपको समय किन कामों में खर्च करना है और सोचना कैसे है। ऐसा करने के लिए आपको पहले पैसा कमाने के लिए जिम्मेदार माइंडसेट और मनोविज्ञान को समझना होगा। और आज हम यही समझने के लिए नेपोलियन हिल की विश्व प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताए गए कुछ सीक्रेट्स पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, माइंडफुल ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि इस वीडियो की बातों को ज़रा भी मिस न करना। हिल की इस किताब में कही गई हर बात आपकी ज़िंदगी को रिच बनाने में मदद करेगी, जैसा कि वह लाखों लोगों को कर चुकी है। खुद मैंने करीब 10 साल पहले इस किताब को पढ़ा था और इस किताब ने मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। दोस्तों, 1937 में नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच पब्लिश हुई थी, जो तब से आज तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और जीवन में सफलता की मार्गदर्शक है। इस किताब में हिल जिन सिद्धांतों के बारे में बताते हैं वे हमारे सामने शाश्वत यानी टाइमलेस हैं और वे पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। वे एक ऐसी गहरी समझ देते हैं जो कि आज के युवाओं के लिए भी, आपके लिए भी बहुत कारगर साबित हो सकती है। आपको ज़िंदगी के रास्ते में पेश आने वाली दिक्कतों का सामना करने में मदद कर सकती है। आज हम इसी क्रम में हिल की इस किताब से मिलने वाले लेसन्स के बारे में समझेंगे और उन्हें आपकी ज़रूरतों से जोड़कर देखेंगे। अगर आप युवा हैं तो इन सिद्धांतों को समझने और अपने जीवन में लागू करने से आपका माइंडसेट सफलता के लिए आपकी ज़रूरतों के मुताबिक सेट हो सकता है। नेपोलियन हिल की इस किताब को हम 14 प्रिंसिपल्स, 14 सिद्धांतों के तहत कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक सफलता, शोहरत और पैसों से भरी ज़िंदगी के सफ़र में निकलने के लिए। आपको किन 14 सिद्धांतों को समझना और उन पर अमल करना है, राइट। पहला सिद्धांत, द पावर ऑफ डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सफलता की नींव एक दृढ़, ज्वलंत या कहें कि तीव्र इच्छा, डिज़ायर होती है। यह सिर्फ एक छोटी सी इच्छा नहीं बल्कि एक जुनून है जो लोगों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। हिल कहते हैं कि जीवन में कुछ भी पा लेने के लिए किसी इंसान के पास एक स्पष्ट और सटीक उद्देश्य होना चाहिए जो एक ज्वलंत इच्छा के बलबूते पर पनप रहा हो। आज की तेज रफ्तार और कॉम्पिटिटिव दुनिया में युवा हमेशा सही दिशा और प्रेरणा पाने के लिए जूझते दिखते हैं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और इतने सारे करियर की चॉइसेस के बीच वह सिर्फ एक रास्ता नहीं चुन पाता। हिल के सूत्र युवाओं को सिखाते हैं कि वे कैसे रास्ता चुनें। सही लक्ष्य को पाने का अगर सच में जज्बा हो तो उसे जुनून की हद तक पाने की कोशिश करें। स्पष्ट लक्ष्य तय करने से और शिद्दत से उसे पाने की चाहत रखने से युवा भटकने से बच सकते हैं और अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव कामों में डाल सकते हैं। दूसरा सिद्धांत, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, चैनलिंग क्रिएटिव एनर्जी। हिल सेक्स की ऊर्जा को रूपांतरित करने की कला को परिभाषित करते हैं। वह बताते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी के रास्ते ले जाया जा सकता है। उनका यकीन है कि यह शक्तिशाली ऊर्जा जब सही तरीके से काबू में कर ली जाए तो आप किसी भी तरह की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आज के समाज में जब सेक्सुअल कंटेंट हर जगह मौजूद है और बहुत सी गलत तरीकों की जानकारियों के साथ हैं, हिल सेक्स एनर्जी के रूपांतरण से युवाओं को अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में मोड़ने की सलाह देते हैं। गलत जानकारियों के साथ इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व ही एक नौजवान मुझसे पूछ रहा था कि सर, मास्टरबेशन करने से नुकसान तो नहीं होता? बताइए, ये कितना आदिम जमाने का सवाल है। आप लोग भी जानना चाहेंगे कि मैंने उस नौजवान को क्या जवाब दिया।
मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होता जो अगर तुम संतुलन और लिमिट में उसे करो। लिमिट से करने पर वह तुम्हें फ़ायदा ही देगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। तुम अपनी एनर्जी को बाकी के समय अपने काम पर ही लगाए रखोगे। लेकिन अगर सेक्स के बारे में ही सोचते रहे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हिल का कहना है कि अगर अपनी सेक्स एनर्जी को भी अपने गोल्स की ओर लगाया जाए तो जल्दी ही सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ हिल सेक्स को पूरी तरह ख़त्म करने का सुझाव दे रहे हैं। उनका भी यही मतलब है कि सेक्स पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। तीसरा सिद्धांत, फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन द अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर। हिल का मानना है कि विश्वास सफलता पाने के लिए बेहद ज़रूरी है। उनके अनुसार विश्वास, कल्पना और भरोसा ही आपको लक्ष्य तक, गोल तक पहुंचाते हैं। जब एक व्यक्ति को खुद पर यकीन होता है तो वह सकारात्मक सोच और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और यही मुश्किलों से पार पाने में मदद करता है। आजकल कई युवा तमाम परेशानियों को झेल रहे हैं। सेल्फ डाउट और लो स्टीम की वजह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यहाँ दूसरों की प्रोफाइल और गतिविधियाँ देखकर दिक्कतें पैदा होती हैं। हिल का फेथ का कॉन्सेप्ट युवाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए तैयार कर सकता है। अपने गोल्स को विजुअलाइज कर और अपनी काबिलियत पर भरोसे से युवा अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। हिल कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए जनरल नॉलेज महत्वपूर्ण है लेकिन पर्याप्त नहीं है। स्पेशलाइजेशन या किसी एक काम में दक्षता या उसका खास ज्ञान ही सफल व्यक्तियों को एक अलग पहचान देता है, अलग आइडेंटिटी देता है। स्पेशलाइज या खास ज्ञान अपने व्यक्तित्व, अनुभवों, ऑब्जर्वेशंस और निरंतर सीखने से ही हासिल किया जा सकता है। आजकल की शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग और ब्रॉड बेस्ड ज्ञान पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यह सब भी ज़रूरी है लेकिन युवाओं को उन क्षेत्रों में स्पेशल स्किल्स और नॉलेज बढ़ानी चाहिए जो उनके जज्बों और करियर से जुड़े लक्ष्य को हासिल करने से मेल खाता हो। खास क्षेत्रों पर ध्यान रखते हुए और उनमें विशेषज्ञ बनने से आप अपनी मार्केट में एक अलग पहचान बना सकते हैं, अपने लिए अनूठे अवसर पैदा कर सकते हैं। पांचवा सिद्धांत, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। हिल कल्पना को मन की कार्यशाला बताते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, जहाँ सारे प्लान्स बनते हैं और वे काम में परिवर्तित भी होते हैं। वे मौजूदा आइडियाज़ को रीअरेंज करके काल्पनिक सोच और रचनात्मक सोच के फ़र्क पर ध्यान देते हैं जो नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस तैयार करती है। रचनात्मकता और नवीनता, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आज की दुनिया में बहुत महत्व रखती हैं। फिर भी पारंपरिक शिक्षा का सिस्टम अक्सर कल्पना को दबाता है। रट्टे वाली पढ़ाई पर जोर दिया जाता है जबकि युवाओं को अपनी कल्पना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रचनात्मक विधियां, ब्रेनस्टॉर्म सेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करके वह आज के समाज की दिक्कतों को नए तरीकों से हल कर सकते हैं। नए नए उद्यमों, एंटरप्रेन्योर वेंचर्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। छठा सिद्धांत, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। हिल ऑर्गेनाइज प्लानिंग की अहमियत पर जोर देते हैं ताकि व्यक्ति की इच्छाएं परिपूर्ण हो सकें, वे मूर्त रूप ले सकें। वह एक डिटेल्ड प्लान बनाने की और उस पर पूरी तरह से अडिग रहने की हिदायत देते हैं। युवाओं में कई सपने और आकांक्षाएं होती हैं लेकिन उन्हें मूर्त रूप देने के लिए एक अच्छे और फूल प्रूफ प्लान की कमी होती है। इसकी वजह से वे निराश हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। हिल की एक ठोस प्लानिंग की यह सीख युवाओं को छोटे और मैनेजेबल कदम उठाने में मदद करते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर्ड प्लान से वे इसे कार्यान्वित कर सकें। यह व्यवस्थित तरीका उनको एकाग्र रहने में मदद कर सकता है और ग्रोथ व प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाकर उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता भी कर सकता है। सातवां सिद्धांत, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हिल हमें बताते हैं कि सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने का फैसला आराम से लेते हैं। अगर बदलते हैं तो फैसले में अनिश्चितता और टाल मटोल करने से सफलता में बड़ी अड़चन आती है, जबकि निर्णायक भूमिका में रहने वाले व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं।
प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कल पर टालने की मनोवृत्ति युवाओं में एक सामान्य लक्षण है। ज़्यादातर युवा असफलता के डर या स्पष्टता की कमी की वजह से चीज़ों को कल पर टालते हैं। हिल का यह सिद्धांत निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा यह अपने लक्ष्य की तरफ निर्णायक कदम उठाने की प्रेरणा भी देता है। तुरंत और ठोस डिसीजन लेने की आदत युवाओं की क्षमता को बढ़ाती है और अवसरों से चूकने के मौकों को कम करती है। 8वां सिद्धांत, परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। हिल का मानना है कि अटल या अडिग रहना एक ऐसा गुण है जो सफल व्यक्तियों को उन लोगों से अलग करता है जो आसानी से हार मान जाते हैं। अटल रहने के लिए निरंतर प्रयास बहुत ज़रूरी है। अपना भरोसा बनाए रखने के लिए और मुसीबतों को मात देने के लिए भी यह गुण जरूरी है। एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि पाने के ज़माने में युवाओं के लिए परसिस्टेंस बने रहने की आदत कमज़ोर पड़ती जा रही है। पढ़ाई का प्रेशर, जॉब मार्केट का संघर्ष और नाकामयाब होने की चुनौतियां युवाओं को हतोत्साहित कर सकती हैं। हिल की अडिग रहने की प्रेरणा युवाओं को काम के संघर्ष और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बढ़ने को कहती है। अडिग रहने का प्रयास करके वे मुश्किलों से आगे बढ़ सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिके रह सकते हैं। इससे वे आखिरकार कामयाबी हासिल कर पाते हैं। 9वां सिद्धांत, द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। Hill introduces the concept of the mastermind, which is the coordination of knowledge and effort between two or more people working towards a definite purpose. This collective intelligence and support can significantly enhance individual capabilities. अकेलापन और मेंटरशिप का अभाव युवाओं में कॉमन प्रॉब्लम है। हिल का मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट खुद को अपने जैसे व्यक्तियों और मेंबर्स के आसपास बनाए रहने की सलाह देता है। ऐसे लोग जो मार्गदर्शन कर सकें, मदद कर सकें और आपकी जवाबदेही पर ध्यान भी दे सकें। तेज दिमाग वालों के ग्रुप्स बनाकर या उनसे जुड़कर युवा सामूहिक ज्ञान और अनुभव का फायदा उठा सकते हैं, चुनौतियों का जवाब दे सकते हैं और अपने गोल्स ज़्यादा प्रभावी ढंग से हासिल कर सकते हैं। 10वां सिद्धांत, ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव या दूसरे शब्दों में कहें तो आत्म प्रेरणा के कॉन्सेप्ट को हिल एक ऐसी विधि की तरह बताते हैं जो अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर असर करता है। सीधे बार बार अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को खुद में ही दोहराने की प्रक्रिया आपकी डिजायर्स को सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई तक पहुंचा देती है कि हमारे कर्म और निर्णय उसे पाने के लिए ही प्रेरित हो उठते हैं। आज के दौर में युवा पीढ़ी हर तरफ से नेगेटिव चीज़ों से घिरी है। मीडिया से, दोस्तों से और कभी कभी तो खुद के परिवार से ही नेगेटिव चीज़ें मिल जाती हैं। ये नेगेटिव बातें इनके भरोसे को डगमगा देती हैं और उनके सफल होने की संभावनाओं को कम कर देती हैं। यहीं पर ऑटो सजेशन काम करता है। युवा अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव दृढ़ संकल्प और सकारात्मक विचारों पॉजिटिव थॉट्स से भर सकते हैं। यह प्रयास उनको सीमित भरोसे से आगे बढ़ना सिखाता है और तरक्की व उपलब्धियों के लिए जरूरी माइंडसेट तैयार करता है। 11वां सिद्धांत, द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। हिल बताते हैं कि अवचेतन मन का अपनी सच्चाई को मूर्त करने में, उसे वास्तविकता बनाने में गहरा योगदान होता है। वे कहते हैं कि अवचेतन मन को पॉजिटिव विचारों और इच्छाओं को विजुअलाइजेशन और ऑटो सजेशन जैसी प्रक्रियाओं की खुराक देनी चाहिए। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां आज के युवाओं में तेजी से बढ़ रही हैं। इसके मुख्य कारण है नेगेटिव सेल्फ टॉक और सीमित सोच, लिमिटेड थिंकिंग। हिल का कहना है कि अवचेतन मन की ताकत युवाओं को अपने विचार बदलने और पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में मदद कर सकता है। ऐसा करने से आप अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त कर अपने गोल्स ज़्यादा प्रभावी रूप से पा सकते हैं। 12वां सिद्धांत, द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हिल के अनुसार ब्रेन एक ऐसा स्टेशन है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है। इसकी क्षमता यह है कि वह विचारों के वाइब्रेशंस को भेज और पकड़ सकता है। हिल सुझाव देते हैं कि पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज पर ध्यान देने से
पॉजिटिव अनुभव हमारे जीवन में आने लगते हैं। आज का युवा ज़्यादातर निरंतर चल रही आसपास की उन खबरों और उत्तेजनाओं से घिरा हुआ है जो नेगेटिव और हताश करने वाली हैं। हिल समझाते हैं कि जो ब्रेन को विचारों के स्टेशन की तरह देखता है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हुए उनका चयन करता है, पॉजिटिव विचारों पर ध्यान देने से और अपने आप को पॉजिटिव प्रभावों के आसपास बनाए रखने से वह वैसे ही पॉजिटिव अनुभवों और अवसरों को अपनी ओर खींच सकता है। 13वां सिद्धांत, द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। हिल छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसको वह ज्ञान के मंदिर के दरवाजे, डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम के रूप में देखते हैं। अंतर्ज्ञान की यह प्रतिभा आपको तर्क से परे की दुनिया में रास्ता दिखा सकती है और समझा सकती है। आज के दौर में दोस्तों, जब डेटा और लॉजिक का वर्चस्व है, अंतर्ज्ञान यानी इनसाइट, इनर विजडम की कोई पूछ ही नहीं है। लेकिन अंतर्ज्ञान पर, इनसाइट पर ध्यान देने से आज के युवाओं को बहुत फायदा हो सकता है। अपने अंदरूनी ज्ञान को समझकर आप लॉजिक का तोल मोल कर सकते हैं। मन की दृष्टि या कहें कि अंतर्दृष्टि के बीच में संतुलन बनाने से आप ज़्यादा सोचा समझा और ठोस निर्णय ले सकते हैं। जटिल निजी जिंदगी और पेशेवर चुनौतियों, प्रोफेशनल चैलेंजेस के दौरान यह खास तौर से आपके बहुत काम आ सकता है। 14वां सिद्धांत, ओवरकमिंग फियर, द बॉटम लाइन ऑफ ऑल सक्सेस। यह मेरा सबसे पसंदीदा सिद्धांत है दोस्तों। हिल डर यानी फियर को सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वह कई डरों की बात करते हैं, गरीबी का डर, बुराई का डर, बीमार होने का डर, प्यार छूट जाने का डर, बुढ़ापे का और मृत्यु का डर। पर वह इन सब से निपटने और अपने डरों पर काबू पाने के तरीके भी बताते हैं। आज के युवाओं के लिए डर अपने कई रूपों में रुकावटें पैदा कर रहा है, चाहे वो हारने का डर हो, अस्वीकृति का डर हो, रिजेक्शन का, या फिर कोई भी अनजान सा डर। हर तरह के डर आपके काम को ठप कर सकते हैं और आगे बढ़ने की संभावनाओं का गला घोट सकते हैं। हिल की रणनीतियाँ डर पर विजय पाने की सीख देती हैं। मसलन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना और अडिग यानी परसिस्टेंट रहने का अभ्यास करना। ये चीज़ें युवाओं को अपने फियर्स से लड़ने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की सीख देती हैं। कंक्लूजन, द टाइमलेस विजडम ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच हमें बहुत सारी बातें सिखाती हैं। युवाओं के लिए यह किताब दोस्तों बहुत ज़रूरी और उपयोगी है, खासकर आज के दौर की चुनौतियों, आज के दौर की चैलेंजेस का सामना करने के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि नेपोलियन मानते हैं कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों जैसे डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, द मास्टरमाइंड, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, द सबकॉन्शियस माइंड, द ब्रेन, द सिक्स्थ सेंस और डर पर जीत, आप इन्हें अपने लिए औजारों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र में महान करिश्मे कर सकते हैं। पैसा कमाना और वेल्दी बनना उनमें से एक छोटा सा ही करिश्मा होगा। दोस्तों, एक दुनिया जो अनिश्चित और असीमित संभावनाओं और भटकावों से भरी हुई है, इस दुनिया में हिल के टाइमलेस लेसन्स हमें पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का रोड मैप देते हैं। इन सिद्धांतों, इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट पा सकते हैं, अपने अद्वितीय हुनर को मांझ सकते हैं और अपनी संभावनाओं को चरम तक पहुंचा सकते हैं। हिल कहते हैं कि सफलता तक ले जाने वाला सफ़र एक ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर से शुरू होता है और जी तोड़ मेहनत और कभी न टूटने वाला खुद पर भरोसा इस सफ़र को मंजिल तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम इस वीडियो की मंजिल तक आ पहुंचे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल को 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने के मेरे मिशन को कामयाब बनाने में मेरी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसी स्किल्स की बात करेंगे जिन पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई असर नहीं पड़ने वाला। वीडियो को मिस न करें। तब तक आप नेपोलियन हिल के इन 14 अमूल्य सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का अभ्यास करें और यह कभी न भूलें कि आपको न अतीत में जाना है न भविष्य में भटकना है। हर पल वर्तमान पल में ही बने रहना है, क्योंकि ज़िंदगी वर्तमान से ही प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रही है।
जाने से पहले दोस्तों मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।